मेरे भाइयों, जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए वो दौर जब हुकूमत तख्त से नहीं तकवा से चलती थी। वो दौर जब अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चे के लिए ईद के कपड़े नहीं खरीद सकते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर की। चांद हो चुका है, सुबह ईद है। बीवी कहती है, आप पुराने कपड़े पहन लेंगे, मैं भी पहन लूंगी। लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा है और अमीरुल मोमिनीन जवाब देते हैं, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं अपने बच्चे को नया कपड़ा दिला सकूं। सोचिए, जिस शख्स की हुकूमत 3 महाद्वीपों तक फैली हो, उसका बच्चा ईद पर पुराने कपड़े पहने। बीवी मशवरा देती है, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज खत लिखते हैं। खजांची पढ़ता है और पीछे जवाब लिख देता है, अगर अगले महीने से पहले आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह कौन वापस करेगा? मेरे भाइयों, ये पढ़ते ही उमर इब्न अब्दुल अजीज फूट फूट कर रो पड़े और कहा, जिस हुकूमत का खजांची अपने अमीर से भी सवाल करे, उस हुकूमत में बेईमानी नहीं हो सकती। बच्चा ईद पर पुराने कपड़े पहनेगा। बीवी हामिला है, 4 दिन से भूखी। रात के अंधेरे में खादिमा बैतुल माल से 1 प्याला दूध ले आती है। उमर इब्न अब्दुल अजीज देखते हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब तक हिसाब न दो दूध नहीं पिया जाएगा। बीवी कहती है, बच्चा मर जाएगा। और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अगर अमानत में खयानत से बच्चा जिंदा रहे तो मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। सोचिए मेरे भाइयों, 1 प्याला दूध और इतना तकवा। अब जरा उमर इब्न अल खत्ताब को देखिए। उनका बेटा गलती से नबीज पी लेता है। शाम में 40 कोड़े लगते हैं। मदीना बुलाया जाता है और दोबारा 40 कोड़े अपने हाथों से लगवाए जाते हैं। बेटा कहता है, अब्बा, 1 जुर्म की 2 सजा। उमर फारूक कहते हैं, मुझे शक है पहले कोड़ों में रियायत बरती गई होगी। मेरे भाइयों, जब अपनों को सजा मिलती है तो जुर्म खत्म होते हैं, और जब अपनों को बचाया जाता है तो जुर्म पैदा होते हैं। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था, अगर देश में अमन चाहिए तो उमर फारूक जैसा कानून लागू कर दो। आज हजारों करोड़ लूटकर लोग देश से बाहर बैठे हैं। गोदाम कुछ गिने चुने लोगों के हवाले हैं। नशा पकड़ा जाता है लेकिन मालिक नहीं। और हम पूछते हैं, मुल्क में बरकत क्यों नहीं? मेरे भाइयों, ये वाकयात कहानी नहीं है, ये मिजान हैं जिससे हम खुद को तौलें। ना हम फरिश्ते हैं, ना इब्लीस, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह हमें उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा तकवा और उमर फारूक जैसा इंसाफ अता फरमाए। आमीन।